नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगीनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि कर्म का निर्णय बुद्धि कैसे लेती है? क्या मुक्त कर्म संभव है? कर्म का निर्णय बुद्धि कैसे लेती है और क्या मुक्त कर्म संभव है? तो दो तीन बातें इसमें समझने जैसी है। आपके प्रश्न में आपके लिए भी समझने जैसी और सबके लिए। कर्म का निर्णय लेना और कर्म का निश्चय करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। निर्णय करने के लिए क्या करेगी बुद्धि? विवेक करेगी। विवेक करना माने निर्णय करना। जैसे कि यह करने योग्य है, यह करने योग्य नहीं है, कैसे पता चला? तो यह करेंगे तो इसका परिणाम ये हो सकता है और वह करेंगे तो उसका परिणाम वैसा हो सकता है। तो यह परिणाम हमारे लिए फायदे कारक है या नुकसान कारक है? यह परिणाम सबके लिए फायदे कारक है या नुकसान कारक है? इसको सोच कर, समझ कर, जान कर, बूझ कर एक निश्चय पर हम आते हैं, तब उसको निश्चय कहेंगे। विवेक निर्णय का नाम है और निश्चय ज्ञान का नाम है। ज्ञान माने निश्चय हो गया कि नहीं, अब यही करना है, क्या कर्म करना है और क्या नहीं करना है, इसका मुझे पता चल जाना, इसका नाम है निश्चय। तो बुद्धि का काम तो निर्णय करना ही है। आपने पूछा है निर्णय कर सकती है, तो बुद्धि का काम ही यही है। विवेक बुद्धि सिर्फ भगवान ने मनुष्य को दी है। बाकी के अंदर पूर्ण विवेक बुद्धि नहीं है। पशु में थोड़ा विवेक है कि भाई क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कहाँ सोना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कहाँ नहीं कैसे नहीं सोना चाहिए। कोई पंछी रोड पर नहीं सो जाता, वो पेड़ पर सोता है, तो इतना विवेक है उसमें। भय लगता है तो भाग जाना चाहिए, इतना विवेक है। आहार निद्रा भय मैथुन च, ये चार बातों का इनबिल्ट विवेक परमात्मा ने उसको दिया है। उससे आगे वो कुछ सोच नहीं सकती। इसीलिए तो देखो, आज तक चिड़ियों ने कभी कोई नए प्रकार का घर घोंसला नहीं बनाया। चिड़िया घोंसला बनाती है तो एक ही प्रकार का बनाती है। जो भी चिड़िया है वह अपने तरह का, कबूतर अपने तरह का बनाता है, कौवा अपने तरह, कौवा तो शायद बनाता भी नहीं है, कोयल अपने तरह का बनाती है, या तो कौवा बनाता है, जो भी है। मतलब पंछी कोई रिनोवेशन नहीं करते, कोई क्रांति नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विवेक नहीं है, यही हम कह सकेंगे। विवेक इतना मात्र है कि उसका जीवन यापन हो सके। तो यह निर्णय करना, विवेक करना मनुष्य बुद्धि के पास ही है। तो बुद्धि ही विवेक कर्म का निर्णय करेगी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा देखो, जो करना चाहिए उसको कहेंगे कर्तव्य, करने योग्य कर्तव्य। और जो नहीं करना चाहिए, जो करने योग्य नहीं है, उसको कहेंगे अकर्तव्य। करने योग्य और नहीं करने योग्य का निर्णय करेगी बुद्धि, उसको कहेंगे विवेक। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारा हर एक कार्य निर्णय पूर्वक नहीं होता, विवेक पूर्वक नहीं होता। ज़्यादातर हमारे कर्म आवेगात्मक होते हैं। अंदर से एक फोर्स आया वासना का, पुरानी वासना पड़ी हुई थी, संस्कार पड़े हुए थे, फोर्स आया और हमसे कर्म हो गया, हमने कर दिया। अरे हमने ऐसा कर दिया, अब क्या होगा? तो ऐसा कर क्यों दिया, अब क्या होगा की चिंता थी, तो क्यों कर दिया? क्योंकि अंदर से आवेग आया। किसका? वासना का। संस्कार पड़े हुए थे, आदत पड़ी हुई थी, टेव पड़ी हुई थी, जिसे हम व्यसन भी कह सकते हैं। तो किए बगैर तो कुछ रह ही नहीं सकते। तो कुछ ना कुछ अंदर से जो आवेग आता है उसके अनुसार करते रहते। लेकिन जब अंदर से आवेग आवे तब हमें निर्णय करना चाहिए कि यह करने योग्य है कि नहीं करने योग्य है। जैसे समझो कि कहीं हम जा रहे हैं ट्रैफिक में और सिग्नल बंद हुआ, हम रुके, हम साइकिल पर है और दूसरा एक आदमी ठेला लेकर जा रहा है, उसमें भेल पूड़ी, बॉइल्ड पोटैटो इत्यादि सब रखा हुआ है। वह हमारे राइट हैंड में खड़े हैं। उसके बाजू में एक घोड़ा गाड़ी वाला आकर रुका
अब घोड़ा उस तरफ है, बीच में ये ठेले वाला है, इस तरफ हम है। बड़ी कड़ाके की हमें भूख लगी है, जल्दी घर पहुंच के कुछ खाना है बस। आज सुबह से कुछ खाने को नहीं मिला, सुबह से निकले थे, पूरा दिन बाजार में अपना काम करते रहे, भोजन का भी समय नहीं रहा, अब घर पे जाकर टूट पड़ना है भोजन पर, इतनी भूख लगी है। उस तरफ घोड़े को भी भूख लगी है, क्योंकि वह सुबह से ये टांगा खींच रहा है। तो हमने देखा ठेले वाले की ओर, उसने भी देखा इस खुमचे वाले की ओर, और बॉइल्ड पोटैटो देखकर हमारे मुंह में भी पानी आया, मसालेदार, उसके मुंह में भी पानी आया। लेकिन अंदर से आवेग तो आया, देखो खाने का आवेग आएगा, हाँ खा ले। लेकिन हमारी बुद्धि तब निर्णय करती है कि नहीं नहीं, ऐसे थोड़े ही हम खा सकते हैं, ऐसे किसी का उठाकर थोड़ी खाया जाता है, और बीच बाजार में ट्रैफिक सिग्नल पर ऐसे, ये ठीक नहीं है। कोई देखेगा तो क्या कहेगा, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, अरे मैं ऐसा करूंगा तो क्या लगेगा, ऐसा थोड़ा मैं कर सकता हूँ। लेकिन घोड़ा सोचता है क्या, उसने देखा भूख लगी थी, मुंह मार दिया, खाना शुरू कर दिया। तो प्राणियों में विवेक, क्या खाना चाहिए इतना है, कैसे, कहाँ, कितना, क्यों खाना चाहिए, ये विवेक नहीं है, ये मनुष्य के अंदर होना चाहिए। आवेग तो आता है, भूख, प्यास, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, आसुरी संपत्ति, दैवी संपत्ति, जो भी हमारे अंदर पूर्व के संस्कारों के अनुसार भरी पड़ी है, उसके अनुसार अंदर से आवेग उठेंगे, इच्छा होगी, कामना होगी। उस कामना की पूर्ति करनी है या नहीं करनी है, करनी है तो कैसे करनी है, नहीं करनी है तो क्यों नहीं करनी है, करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसको कहेंगे विवेक, इसको कहेंगे निर्णय। तो आपने पूछा है कर्म का निर्णय बुद्धि कैसे लेती है। बुद्धि तो लेती है, लेकिन हम उसको मौका कहाँ देते हैं। उससे पहले तो आवेग के वश होकर कर डालते, कर गुजरते हैं, बस बुद्धि पड़ी रहती है एक और जब किसी को पता चलता है, अरे वो इतना बुद्धिमान आदमी, उसने ऐसा किया, उसने जरा भी नहीं सोचा कि क्या असर होगा उसके परिवार पर, क्या असर होगा उसकी जॉब नौकरी पर, उसके व्यवसाय पर, उसके क्रेडिट पर, उसने ऐसा कर दिया, जरा भी नहीं सोचा। देखो, नहीं सोचा, सोचने का समय हमारे आवेगों ने बुद्धि को नहीं दिया। लेकिन धैर्य धारण करके हमें कर्म का निर्णय करना चाहिए, कर्तव्य और अकर्तव्य दोनों का निर्णय करना चाहिए। कर्तव्य माने करने योग्य और करना ही चाहिए, अकर्तव्य माने नहीं करने योग्य, जो नहीं करना चाहिए। कैसे निर्णय करेंगे यह करने योग्य है नहीं है, एक तो हमारे फायदे का है, दूसरी बात इस कर्म के करने से किसी को भी, सृष्टि के किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है, उसका कोई बैड इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये करने योग्य है। अच्छा, फिर कैसे करना है यह भी निर्णय करेंगे। मैं करता हूँ अहंकार युक्त होकर करना है, या ईश्वर की योजना के अनुसार, या हमारे प्रारब्ध के अनुसार, या परेच्छा के वश होकर करना है, कैसे करना है, ये सब विवेक बुद्धि में होना चाहिए। एक क्षण में हो जाते हैं, इसके लिए कोई बैठकर ध्यान करके सोचना नहीं चाहिए कि ये मैं करूंगा तो ये होगा, वह करूंगा तो वह होगा। भगवान ने बुद्धि दी है, वह समझ सकती है कि ऐसा करेंगे तो क्या होगा, अनुमान लगा सकते हैं हम बुद्धि के कारण, क्योंकि हमने जीवन में ऐसे कर्म करने के परिणाम देखे हैं, हमने खुद करके देखे हैं, दूसरों ने किए हैं तो उसके परिणाम भी हमने देखे हैं। इस आधार पर हम निर्णय ले सकते हैं। तो कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय बुद्धि को करना चाहिए। अच्छा, ये करने योग्य है और ये करने योग्य नहीं है, ये तो निर्णय हो गया, यह कर्तव्य है, करना ही चाहिए, माता पिता की सेवा करनी ही चाहिए, नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय लगेगा, दोष लगेगा, पाप लगेगा, हमारा फर्ज हम चूक जाएंगे, बेटों का पालन करना चाहिए, अच्छे संस्कार देने चाहिए, घर गृहस्थी बसाई है तो कमाना चाहिए, ये सब हमने निर्णय किया। अब यह सब कैसे करें, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एक निश्चय हो गया कि यह करना है और यह नहीं करना है, विवेक से हमने तय कर लिया, किसी को नुकसानदेह नहीं है हमारा यह कर्तव्य, ठीक है। अब कैसे करें, कैसे माने कैसे करना, ये तो सबको पता है कि इस तरह से करेंगे तो सफल होंगे, इस तरह करेंगे तो सफलता की शक्यता बहुत कम रहेगी, ये तो पता है। लेकिन उसमें अहंकार को सम्मिलित करते, मैं करता हूं, मैंने किया, मैं करूंगा, ये मैंपना अगर उसमें मिला हुआ है तो वह कर्म बंधन का कारण होगा। बंधन का कारण माने क्या, जैसे मैं नौकरी करता हूं तो पगार मुझे ही मिलेगा,
आई बात समझ में? अगर मैं नौकरी करता हूं, इसमें मैं पना नहीं है, तो पगार तो शायद आएगा नियम के अनुसार, लेकिन वह बांधेगा नहीं। उसी तरह हम कोई भी कर्म करेंगे, मैंने किया तो उसका परिणाम भी हमें भोगना पड़ेगा। अच्छा किया तो पुण्य होगा तो सुख भोगना पड़ेगा, बुरा किया तो दुख होगा, पाप होगा तो दुख भोगना पड़ेगा। सुख दुख भोगना, सुख भोगने में क्या हर्ज है? जन्म तो लेना पड़ेगा ना महाराज फिर से, और जन्म लेंगे सुख भोगने के लिए। उस भोग के समय हम और कर्म कर बैठेंगे और बंधन पैदा कर लेंगे, तो ये बंधन का सिलसिला चलता रहेगा। इसलिए कर्म करते समय उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए। मैं करता हूँ या नहीं, मुझे करना है ईश्वर की प्रेरणा से, संजोगों के अनुसार, मेरे कर्तव्य के अनुसार, तो मैं कर रहा हूँ, अपना 100% देकर कर रहा हूँ, लेकिन मैं कर रहा हूँ, यह अभिमान अगर उसमें नहीं है तो वह कर्म मुक्त कर्म है, मुक्ति देने वाले। आपने कहा है, पूछा है क्या मुक्त कर्म संभव है? बिल्कुल संभव है। उसमें अपने आप को, अपने अहंकार को, अपने ईगो को नहीं जोड़ना, यही मुक्ति का सेवार्थ। सेवा के लिए कर्म करो। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। देखो, यह शरीर भगवान ने दिया कि नहीं दिया? भगवान ने दिया है। अच्छा, यह शरीर भगवान ने दिया है, तो शरीर के जो सगे संबंधी है, पुत्र पत्नी इत्यादि, भाई बंधु इत्यादि, वह क्या हमने पैदा किया? तो शरीर के संबंध से है ना, मतलब वो भी भगवान ने ही दिया। यही बेटा, ऐसा ही बेटा हमारे घर में क्यों हुआ? आजकल के बेटे देखो आप, बिल्कुल, मैं नहीं कहता कि बिल्कुल निकम्मे है, लेकिन ज़्यादातर आज्ञाकारी नहीं है। अगर किसी घर में बहुत अच्छा बेटा पैदा हो गया, आज्ञाकारी बेटा पैदा हो गया और सात्विक बेटा पैदा हो गया, तो यह ईश्वर की कृपा है। आपके ऋणानुबंध पूर्व जन्म के है, उसके अनुसार ईश्वर ने कृपा करके आपको अच्छा बेटा दिया। तो जो मैं अगर परमात्मा की देन हूँ, तो मेरा क्या है? सब परमात्मा का है। परमात्मा के दिए हुए इस शरीर से कर्म करके मैं अपने परिवार का पोषण करता हूँ, माने मैं पोषण नहीं करता हूँ, मैं उसकी सेवा करता हूँ। परमात्मा के बच्चों का मैं सेवक हूँ, परमात्मा के इस संसार का मैं सेवक, मैं सेवा करता हूँ। सेवा माने बदले की कोई भावना नहीं, कोई कामना के बगैर, कोई बदले की भावना के बगैर, फल की आकांक्षा रखे बगैर अपने हिस्से आया हुआ कर्म करना, इसको कहेंगे निष्काम कर्म। तो अगर हम निष्काम कर्म करेंगे, अहंकार विमुक्त विनिर्मुक्त काम करेंगे, तो यह काम मुक्ति देने वाला मुक्त कर्म संभव है। इस प्रकार तो दो बातें आपने पूछी थी, कर्म का निर्णय बुद्धि कैसे लेती है और क्या मुक्त कर्म संभव है। हाँ, कर्म मुक्त ही होने चाहिए। अगर हम अपने ईगो को, अपने अहंकार को उस कर्म में नहीं मिलाते, तो वह कर्म क्रिया मात्र रह जाएगा। और क्रिया मात्र तो कुदरती होती है। बीज डाला तो वह फूलेगा, फलेगा, बड़ा होगा, पेड़ होगा, पौधा होगा, उसमें फल आएंगे। इसके लिए हमें कुछ करना। देखो, भगवान ने हमें, या तो हमने बेटे को पैदा कर दिया, बस कर दिया, फिर हमें क्या करना है? उसको बड़ा करना है। वो तो बड़ा अपने आप हो रहा है, पालन पोषण करते जाओ, उसका रक्षण संरक्षण करते जाओ। बस उसी तरह हम अगर कुछ कर्तापन अंदर नहीं डालेंगे, तो वह तो क्रिया हो गई मात्र, कर्म नहीं रहा। क्रिया मात्र कुदरती है, ईश्वर की योजना के अनुसार क्रिया होती रहती है। क्या हम सांस लेते हैं? कहते हैं तो है कि हाँ हम सांस लेते हैं, लेकिन अगर लेते होते तो कभी भूल भी जाते और मर भी जाते। ये तो अपने आप चलती है। पाचन अपने आप होता है, रक्ताभिसरण अपने आप होता है, सब अपने आप होता है। हम है कि अपने आप को उसमें टांग अड़ाते हैं, मैंने किया, कर्तापन डालते हैं। तो बिना कर्तापन के और सेवा के भाव से अगर कोई भी कर्म किया जाए, तो वह मुक्तिदायक होता है, बंधनकारक नहीं होता है। हमें लगता है नगीन दास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।